हेलो गाइस, लास्ट मिनट इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं एरिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को भी आज ही पढ़ेंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में बताया था कि अगर आपको सैम्पलिंग अगर आपको एरिया प्रॉपर्टी ए से बी में लिमिट दी गई हो और माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट नहीं दी गई हो, तो आपको आंसर जो लिखना है वो ऐसा लिखना है। अगर जो इम्पल्स है वो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर 1 आ जाएगा, अदरवाइज उसका आंसर 0 होगा। इसी का हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 2 डेल ऑफ टी डी टी, इसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, आइए समझते हैं। क्योंकि हमारा जो इम्पल्स है वो t इक्वल्स टू 0 पे लोकेटेड है, और जो 0 है वो 0,2 के बीच में ही है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो हमारी लिमिट है माइनस इन्फाइनाइट टू 3 डेल ऑफ t माइनस 5 डी टी। तो अब इसमें जो इम्पल्स है वो t इक्वल्स टू 5 पे है, क्योंकि यहाँ पे t माइनस 5 है। मैंने आपको सिखाया है कोई भी पॉइंट अगर इम्पल्स का निकालना है कि इम्पल्स कहाँ पे है, तो t माइनस 5 को 0 रख दीजिए, तो t इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इम्पल्स हमारा एक रॉकेट होता है, जैसा कि मैंने बताया था। t इक्वल्स टू 5 पे सुई सुई करते t इक्वल्स टू 5 पे ये रहेगा। ठीक है, अब 5 हमारा माइनस इन्फाइनाइट टू 3 के बीच में तो अलाय ही नहीं करता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। पिछले केस में जो हमारा t इक्वल्स टू 0 था वो 0 और 2 के बीच में लाय कर रहा था, इसलिए जो हमारा आंसर था वो 1 था। चलो, तो आशा करता हूँ गाइस एरिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब फ्यूचर में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स ऑफ टी कोई आपके पास सिग्नल है, उसका मल्टीप्लाई आप इम्पल्स फंक्शन से करेंगे जो टी नॉट पे प्रेजेंट है, तो उसका आंसर एक्स ऑफ टी नॉट आएगा। आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक सिग्नल है जो एक्स ऑफ टी है, और हमारे पास एक इम्पल्स फंक्शन है जो टी नॉट पे लोकेटेड है। ठीक है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, पुरानी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, अब आइए समझते हैं सैम्पलिंग प्रॉपर्टी को। ये फंक्शन भाई साहब आराम से चल रहे थे, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। अब इम्पल्स फंक्शन आ गया यहाँ पे, ये आ गया t इक्वल्स टू टी नॉट वाला पॉइंट। अब इम्पल्स फंक्शन ने बोला भाई रुक जा, इससे आगे तू नहीं जा पाएगा, क्योंकि इससे आगे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, मैं इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हूँ, तो तेरी वैल्यू जो आएगी वो इसी पॉइंट पे आएगी। इसलिए एक्स ऑफ टी नॉट हम लिख देते हैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना t1 पे है, ना t2 पे है, ना t0 पे है, ना t3 पे है।